साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। मतलब राजा जिस तरह का होता है उसकी प्रजा उसी तरह की होती है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में इस कहावत को इस ढंग से देख सकते हैं कि यथा प्रजा तथा राजा, मतलब कि प्रजा जिस तरह की होती है वो अपना राजा यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसी तरीके से चुन लेती हैं। दरअसल मौजूदा सरकारों के एजेंडे में ही धर्म, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, नफरत, गाय गंगा गोबर गौमूत्र शामिल हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसी मानसिकता से जुड़े हुए तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन, जिनके मूल एजेंडे में कुछ खास चुनिंदा जातियों के वर्चस्व को बनाए रखना है, ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि ये संगठन जब जब इनकी भावनाएं आहत होती हैं तब तब कुछ चुनिंदा जातियों के वर्चस्व का सवाल सामने आता है। मैं तो चाहता हूं कि ये तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन मेरे इस दावे को झुठला दें, लेकिन इस दावे को झुठलाने के लिए उसको पिछड़े और दलित वर्ग की किसी बालिका के साथ रेप या बीभत्स घटना और कांड में प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो ये अमूमन नहीं करते हैं। ऐसा करने के लिए उसको बदायूं कांड में उस पीड़ित महिला के परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हाथरस कांड हो या तमाम सारे वो कांड जिसमें वंचित वर्ग की महिलाओं के साथ रेप किया जाता है सवर्ण वर्ग के लोगों के द्वारा, उनमें इनको सामने आना पड़ेगा। मगर अफसोस ये नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों का वर्चस्व कायम रखना है। इस बात को समझने के लिए बुलंदशहर से जुड़ा हुआ एक उदाहरण आपके सामने लेकर के आया हूं। बजरंग दल के संयोजक हैं वहां पर विशाल चौहान। उनकी भावनाओं को इसलिए ठेस पहुंच गई क्योंकि एक जूता का दुकानदार जिसका नाम था नासिर था दुकानदार का नाम, इसलिए उनकी भावनाएं ज्यादा आहत हो गईं। कसूर सिर्फ ये था कि वो जिस कंपनी का जूता बेच रहा था उस कंपनी के सोल पर, नीचे बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, उस सोल पर ठाकुर लिखा हुआ था। अब सवाल यह है कि इसमें दुकानदार की गलती कहां है? सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है उस कंपनी की जो ये जूता बनाती है। 40 साल से ये ठाकुर मार्क लगा करके वो अपना जूता बेच रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मौजूदा समय में तकलीफ हो गई बजरंग दल के संयोजक को। तो सबसे पहली बात तो यह सवाल उठता है कि ठाकुर लिखा होने से उनको तकलीफ क्यों हुई? अगर वो अपनी जाति से इसको जोड़कर देख रहे हैं तो वो बजरंग दल के संयोजक होने की बजाय दुनिया को यह बताएं कि वो क्षत्रिय महासभा के फलाने पदाधिकारी हैं। दूसरी बात, ठाकुर लिखा होने से किसी जाति का संबोधन भी प्रतीत नहीं होता है। इसलिए क्योंकि बिहार में आप चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे नाई समाज के लोग भी ठाकुर लिखते हैं। इसके अलावा गांव का जो प्रभुत्वशाली इंसान होता है बिना किसी जाति के उसको भी ठाकुर कह दिया जाता है। और दूसरी बात, ठाकुर शब्द से कई लोगों का नाम भी होता है। जिस तरीके से इस जूता कंपनी के मालिक बता रहे हैं कि वो ठाकुर शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दादाजी का नाम था ठाकुर दास त्रिलोकनी। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पुलिस अगर उनके पास आएगी तो अपने वकीलों के माध्यम से वो जवाब देंगे। किसी भी राजनीतिक नजरिए की वजह से वो अपनी कंपनी का नाम से दादाजी का नाम नहीं हटाएंगे। अब पुलिस का नजरिया देखिए, बजरंग दल के एक संयोजक ने कंप्लेंट की तो आनन फानन में, चूंकि दुकानदार का नाम नासिर था, 153A विभिन्न समूहों के बीच घृणा फैलाना, दुश्मनी करना, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग की धाराएं, इन 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए नासिर की गिरफ्तारी भी कर ली गई, थाने भी ले आया गया। जब हो हंगामा मचा, नासिर ने कहा कि वो सिर्फ बेचता है ये जूता, कंपनी का ऑनर कोई और है। जब सर्च किया गया, नेशनल जनमत ने पड़ताल की तो निकल करके आया कि ये कंपनी आगरा की है। इसके मालिक का नाम मैंने पहले भी बताया, नरेंद्र त्रिलोकनी है। पुलिस का कहना है कि जब हमको वस्तु स्थिति का पता चला तो हमने नासिर को तुरंत ही छोड़ दिया। तो सवाल यह है कि पुलिस ने नासिर की गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की
कि अगर वो कोई जूता बेच रहा है तो घर में तो बना नहीं रहा, कोई कंपनी बना रही होगी। और नरेंद्र त्रिलोकनी दावे के साथ कहते हैं कि हमारी कंपनी न सिर्फ रजिस्टर्ड है बल्कि इसी नाम से, ठाकुर फुटवेयर कंपनी के नाम से, वो कॉपीराइट भी लिए हुए हैं। तो आखिर पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी क्यों की थी? मैं बुलंदशहर की पुलिस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पुलिस का कहना है कि हमने एहतियातन, चूंकि ये दो धर्मों के बीच का मामला था, इसलिए नासिर को गिरफ्तार करके थाने बुला लिया था, लेकिन गलती का एहसास होते ही उसे छोड़ दिया गया। तो अगर दो धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाने के मामले में आरोपी होते हुए आप नासिर की गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो अब फिर विशाल चौहान को हिदायत दी जानी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए धर्म विशेष के व्यक्ति पर एक घृणा फैलाने का आरोप लगाते हुए उसको आहत करने की कोशिश की है। लेकिन मौजूदा सरकार में यह संभव नहीं है। कम से कम मैं पुलिस से, प्रशासन से यह अपेक्षा करता हूं कि नफरतवादी तत्व सरकार में अपने नंबर बढ़वाने के लिए इस तरह की चीजों को अंजाम देते रहें। वो उनका काम है, उनकी राजनीति है, नफरत से ही उनका मान सम्मान बढ़ता है, उनको बढ़ाने दीजिए। लेकिन पुलिस को और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह के नफरतवादी एजेंडा करने वाले लोगों को समझें, उनकी मानसिकता को समझें। इस तरह के मामलों में एक्शन लेने से पहले कम से कम ये देख लें कि वास्तव में वो कसूरवार है या नहीं। पुलिस अपना दामन बचाने के लिए कह रही है कि जूता कंपनी का अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। मैं बता देता हूं, खुल करके नरेश त्रिलोकानी सामने आए हैं। आप नेट पर डालिए द ठाकुर फुटवेयर कंपनी.com, अपने आप उसका नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच पड़ताल करिए, पूछताछ करिए, पता लगाइए कि वो सोल में ठाकुर क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं। लेकिन अब इन पर कोई कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई जाएगी। इसलिए पुलिस को भी और विशाल चौहान को भी समझ में आ चुका है कि इस मामले में नियमता वो गलत थे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है